जिस तरह से मुगलों की अगर संख्या बढ़ती गई तो हिंदू और खतरे में चल जाता रहेगा। मुगल तो खत्म हो गए ना। मुगल कहाँ खत्म हो गया? मुगल के वंशज, मुगल के प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं। आप देख लीजिए, औरंगजेब को अगर आप गद्दार कहेंगे तो वही मुगल के प्रोडक्ट लोग आके यहाँ पे हिंदुओं पे हमला कर देते हैं। घुसपैठी जब घुसते हैं देश में तो सभी लोग को खतरा होना चाहिए ना, तो बस हिंदू खतरे में क्यों तो है? घुसपैठी होता कौन है? सिख है, ये ईसाई है कि मुसलमान है घुसपैठी? सुरक्षित रहता तो बंगाल में हिंदू मरता क्या। जब कश्मीर फाइल बना ना तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला रही है। तो भैया आज देख लीजिए, आप ममता बनर्जी का सरकार है बंगाल में, आज बंगाल फाइल्स बन रहा है, आज कौन सा हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला रही है बीजेपी? ये हिंदुओं को सबसे पहले ये सोचना चाहिए ना कि एक पार्टी को लेकर चले, ठीक है। जिस तरह से बटे हुए हैं तो योगी जी बोले भी थे बटोगे तो कटोगे भाई, तो वही आज बंगाल में हो भी रहा है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये, हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही प्रूफ देना पड़ता है। हम ऑन कैमरा कहना चाहते हैं कि पत्रकार महोदय, अगर पाकिस्तान में अगर अपने मस्जिद को अगर प्रूफ देना पड़ जाएगा ना तो हम नाम बदल देंगे उस दिन। अब मुर्शिदाबाद का देख लीजिए, कौन सा मंदिर मस्जिद जल गया वहाँ पे, कौन सा मुसलमान वहाँ पे मारा गया है। भाई मुर्शिदाबाद में हिंदू मंदिर ही तो जलाया गया है ना, वहाँ पे मस्जिद तो नहीं जला दिया गया है। भाई ये लोग सिर्फ चुनाव आता है तब ये लोग गुंडागर्दी करवाता है, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करता है, भाईचारा जो है उनको हटाने का इन लोगों का काम करता है। जो चैनल्स वहाँ पे गए हुए वो मतलब गलत दिखा रहे हैं। आप जाइए तो वहाँ। फिर हमको भी कह दीजिएगा ना कि आप भी जाके वहाँ पे गलत। नहीं आप सही दिखाते, कहते हो आपका चैनल देखे नहीं है, कहा आप आज तक नहीं झूठ नहीं डालेंगे, फला चीज होगी, आपका देख रहे नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज चैनल पे। मैं हूं आयशा यादव और आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व है वो सुरक्षित है? क्या इस भारत देश में जो कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जहां पे हिंदुत्व कल्चर रहा है शुरू से, स्टार्टिंग से, मतलब एशियन टाइम से बस हिंदू का कल्चर रहा है, वहां पे क्या हिंदू सुरक्षित है? आइए जानते हैं हमारे लोग। अच्छा, भारत देश में कई वर्षों से हिंदुत्व चलता आ रहा है, तो पहले देखा गया कि मुगल को आने के बाद हिंदुत्व खतरे में था, तो क्या आपको क्या लगता है अभी भी हमारे देश में हिंदुत्व खतरे में है? पत्रकार महोदय, हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, हिंदू तो खतरे में है ही है, पहले भी था, आज भी है, और जिस तरह से मुगलों की अगर संख्या बढ़ती गई तो हिंदू और खतरे में चल जाता रहेगा। मुगल तो खत्म हो गए ना। मुगल कहाँ खत्म हो गया? मुगल के वंशज, मुगल के प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं, अभी मार्केट में घूम रहे हैं मुगल के प्रोडक्ट। आप देख लीजिए, औरंगजेब को अगर आप गद्दार कहेंगे तो वही मुगल के प्रोडक्ट लोग आके यहाँ पे हिंदुओं पे हमला कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू अभी भी खतरे में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की हो, अभी भी खतरे में है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से अभी आप देखी होंगी बंगाल का घटना, आप एक बात हम बहुत बड़ा बात बताने वाले आपको, ठीक है। जो केरला जो है ना, केरला जो है वो धीरे धीरे ना मिनी पाकिस्तान बन चुका है अब। मिनी पाकिस्तान, जबकि वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। हाँ, लिटरेसी रेट वो उसका 98-97% है, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे ना वहाँ घुसपैठियां भरते जा रहे हैं। अच्छा, तो घुसपैठियों से आपका क्या मतलब है कि वो हिंदू तो फिर कैसे खतरे में है? घुसपैठी जब घुसते हैं देश में तो सभी लोग को खतरा होना चाहिए ना, तो बस हिंदू खतरे में क्यों है? तो घुसपैठी होता कौन है? सिख है, ये ईसाई है कि मुसलमान है घुसपैठी? अच्छा, हिंदुत्व स्टार्टिंग में देखा गया है कि मुगल के आने के बाद हिंदू में बहुत ज्यादा कल्चर खराब हुआ, दलित लोग थे वो लोग को कन्वर्ट कर दिया गया, फिर बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया, कन्वर्ट किया गया। तो अभी क्या लगता है, अभी क्या सीन है देश का? अभी भी वही सीन है कि जिस तरह से दलित लोग आज भी जय भीम और जय मीम का नारा लगा रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा अगर कन्वर्ट हो रहा है ना मुसलमान में तो वो दलित लोग ही है। दलित लोग कमजोर होते हैं, आर्थिक नहीं है उनके पास, उन लोगों को मैनिपुलेट बहुत जल्दी कर लेते हैं ये लोग। मुसलमान लोग जो है वो कमजोर होते तो कहीं ना कहीं कमजोर करने वाले हमारे हिंदू तो कल्चर ही है। दलित लोग को दबाया नहीं गया पत्रकार महोदय, दलित का एक मानसिकता जो है ना वो लोग चेंज कर दी है। एक चंद्रशेखर रावण एक व्यक्ति है, नगीना का सांसद है, जो कहता है कि हम हिंदू ही नहीं है, उसको आरक्षण भी लेकिन हिंदुए के नाम पे मिलता है और कहता है कि हम हिंदुए नहीं है। सोच लीजिए, ये लोग आज दलित को बलगलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और दलितों को हिंदू से दूर करने का काम कर रहे हैं। कुछ चंद लोग जो है दलितों को बलगला रहे हैं और हिंदुओं से अलग कर रहे हैं। तो क्या लगता है बंगाल में जो मरे हैं वो बस दलित ही है और कोई नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे मरने वाले सब हिंदू ही थे, चाहे वो दलित हो, चाहे वो भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई भी जाति का हो, हिंदू ही थे मरने वाले। मुसलमान तो वहाँ मरा नहीं है एक भी। सरकार तो जो देखिए, अब बहुत सारा ऐसा कानून है जो सरकार लाना चाह रही है, लेकिन यही विपक्ष वाले लोग जो है रोड पे आके खड़े हो जाते हैं।
कानून पास नहीं होने देते हैं। सीए जब पास होना था तब ये लोग विपक्ष वाले खड़े हो गए, एनआरसी जब लाना चाह रहे तब विपक्ष वाले खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इस देश में देखा गया है कि हर बार हिंदुत्व को ही अपना प्रूफ देना पड़ता है कि वो इस देश के हैं। जैसे राम मंदिर की भी बात करें तो राम मंदिर को भी प्रूफ करना पड़ा था कि वहाँ पे मंदिर है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही प्रूफ देना पड़ता है। हम ऑन कैमरा कहते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं भारत में, हम ऑन कैमरा कहना चाहते हैं कि पत्रकार महोदय, अगर पाकिस्तान में अगर अपने मस्जिद को अगर प्रूफ देना पड़ जाएगा ना तो हम नाम बदल देंगे उस दिन। वो लोग, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि उन लोगों को कभी किसी चीज का प्रूफ देना पड़ता है। वही तो सोचने वाली बात है पत्रकार महोदय। हिंदुस्तान में ही रह के आज हमको प्रूफ देना पड़ रहा है कि आज ये अयोध्या का मंदिर हमारा है, ज्ञानवापी हमारा है, तो संबल हमारा है। अरे भैया, वो जब वहां पे निकल चुका है, फोटो दिख चुका है कि ये मंदिर था, तो भाई सरकार को, मतलब कोर्ट को भी फैसला देना चाहिए, तुरंत इंस्टेंट फैसला देना चाहिए। जब प्रूफ की बात करते हैं तो जब इन लोगों से सीए एनआरसी आया, जब प्रूफ की बात हुई तो ये लोग सड़क पे आ गए, ये लोग अपने प्रूफ नहीं दिखा रहे थे। तो क्या लगता है कि हिंदू पे ही इतना जुल्म क्यों? हिंदू अभी जाति में बटे हुए हैं, दलित लोग अलग हो गए हैं और भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी सब ये सब बटे हुए हैं, इसलिए कर रहे हैं। मुसलमान लोग सिया सुन्नी क्या क्या जाति है इस सब में एक होकर हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू लोग, ये हिंदुओं को सबसे पहले ये सोचना चाहिए ना कि एक पार्टी को लेकर चले, ठीक है, एक पार्टी को लेकर चले। अच्छा, हिंदुओं में जिस तरह से जातिवाद है, क्या लगता है कि हिंदुत्व आगे बचेगा या नहीं? जातिवाद है, लेकिन अगर जातिवाद बचना तो चाहिए ही। बचना चाहिए। अपने ही देश में हिंदू कह रहे हैं कि बचना चाहिए। बचना तो चाहिए। जिस तरह से बटे हुए हैं तो योगी जी बोले भी थे, बटोगे तो कटोगे भाई। तो वही आज बंगाल में हो भी रहा है। अब बंगाल देख लीजिए आप, कश्मीर देख लीजिए, केरला देख लीजिए आप। हाँ, ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा हम आपको बता रहे, ठीक है। जब कश्मीर फाइल बना ना तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला रही है। जब केरला फाइल बना, केरला फाइल, तब लोग कह रहे थे कि बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला रही है। तो भैया आज देख लीजिए आप, ममता बनर्जी का सरकार है बंगाल में, आज बंगाल फाइल्स बन रहा है। आज कौन सा हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला रही है बीजेपी? आज में भी सुप्रीम कोर्ट मांग रही है प्रूफ कि वहाँ पे सच में क्या सिर्फ हिंदू पलायन किए हैं या नहीं। अब मुर्शिदाबाद का देख लीजिए, कौन सा मस्जिद जल गया वहाँ पे, कौन सा मुसलमान वहाँ पे मारा गया है। भाई मुर्शिदाबाद में हिंदू मंदिर ही तो जलाया गया है ना, वहाँ पे मस्जिद तो नहीं जला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या भाई, तुम काला पट्टी बांधे हो क्या भाई? दिख नहीं रहा है आपको मुर्शिदाबाद का जो कांड? दिख नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति के काम में केवल इंटरफेयर कर, तभी ना आज निशिकांत दुबे कल रिलाई किए हैं उसको, अपने काम से काम रखी है। वही सुप्रीम कोर्ट ही आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जो बात निशिकांत दुबे जी बोले हैं वो सही बात। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज वहाँ पे बैठे हुए सब हिंदू है। सब हिंदू है। हिंदू और मुस्लिम होने से नहीं होता है। तो वो जो वर्मा जी के यहाँ नोट का गड्डी पकड़ाया था, उनमें इंसाफ करने का इनको ध्यान नहीं है। लेकिन इनको ध्यान है कि जो राष्ट्रपति फाइल वक्फ बोर्ड वाला आगे बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है कि नहीं। वो काम न्यायपालिका और कार्यपालिका का क्या काम होता है? न्यायपालिका कार्यपालिका का काम यही ना होता है कि जो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे। ये जो है जो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को मुर्शिदाबाद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ राम मंदिर तुरंत दिखाई दे दिया था। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि इसका जहर कहाँ से उगला। जहर उगलने से पहले आप क्यों नहीं पहला उतना व्यवस्था आप कर दिए जो मेरा हिंदू नहीं मारा जाए। जहर उगले तो घटना हुआ, चाहे जहाँ भी हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, आप जहर बूंद दिए हैं। उस जहर में आखिर हिंदू ही क्यों मरेगा? मतलब देखा जाए भारत तो हिंदुओं का देश रहा है, स्टार्टिंग से प्राचीन काल से चलता आ रहा है, हिंदुत्व चलता आ रहा है। तो फिर मंदिर, जितने भी पुराने मंदिर हैं वो मतलब कई साल पुराने हैं, लेकिन हिंदू ही यहाँ पे, हिंदुओं की संख्या यहाँ पे कम होते जा रही है। हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है, कभी कश्मीर से तो कभी बंगाल से। ये मेरा कमजोरी है। कहीं ना कहीं हिंदुत्व में कमजोर है। कमजोर केंद्र से है, हिंदू में कमजोरी नहीं होता है। आप कोई भी पार्टी हो, आप हिंदू को यूज करते हो, यूज करके फिर आप हिंदू मरो या जरो, उससे मतलब नहीं। अब हिंदुओं को भी समझना पड़ेगा, जिस जहर में हम घोल रहे हैं क्या वो जहर मेरे लिए हानिकारक है या लाभदायक है।
आप तो बूंद दिए, वोट बाप ला दिए। 14 में थे आप, फुल्ली सरकार आपकी बहुमत थे, उसी समय ला देते आप। कोई दिक्कत, इतना अरंगा होने का कोई सवाल ही नहीं था। मतलब जब बहुमत था तब बीजेपी का बहुमत था तब शायद नहीं होता इस तरह का हिंसा, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, हिंदू बच जाते। बच जाता। जब तक न हिंदू मरे या मुस्लिम मरे तब तक कोई पार्टी रोटी सेकेगा नहीं। हिंदू मरेगा तब आप सब पार्टी मिलके उस पर रोटी सेकिएगा। मर ही गया हिंदू तो काहे को खाक के हिंदुत्व का राजा बनने के ढोंग करते हैं आप। मतलब कि इस देश में सच में हिंदू खतरे में? हिंदू, सब हिंदू खतरा में नहीं है, तो हिंदू हिंदू से खतरा है। हिंदू को हिंदुओं से ही खतरा है? हाँ, किस प्रकार हिंदू को हिंदू से खतरा है? हम आपको राजा बना दिए, हिंदू का राजा बना दिए। कर्तव्य आपका बनता है कि मेरा प्रजा किस तरह से सुरक्षित रहेगा। उस राजा को सोचना चाहिए, ये जो जी हम स्कीम ला रहे हैं, क्या इसमें मेरा हिंदू का घाटा है, ये नफा है? सब दिन घटा है। आखिर हिंदुए क्यों मरता है? कौन सवाल देगा, कौन जवाब देगा? जवाब किसी के पास नहीं है। किसी का पास जवाब। हिंदू को अब खुद सोचना चाहिए। वैसा मैटर है भैया, तुम अपना रास्ता रो, पार्टी भाड़ में जाए। जिंदा रहोगे तब न पार्टी का लाठी उठाओगे जी। अब मर गया वहाँ पे बंगाल में हिंदू, लाठी कौन उठाएगा? 57 1 रोज दीजिएगा, 2 रोज दीजिएगा, लेकिन वो जो मर गया उसका परिवार का कौन देखेगा? लगता है ढेरी पार्टी का ढेरी आदमी मरता है। इसलिए हिंदू जागो, नफरत की दुनिया को छोड़ो और प्यार के दुनिया में बसाओ। सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो, कहाँ लड़के जाओगे? पर हिंदू तो कभी नहीं लड़ते हुए देखे इन लोगों को, बस मरते हुए दिख रहा है हिंदू। चार्ज, हिंदू को चार्ज कर देगा बोले तो। हिंदू चार्ज होगा, उसमें भी बाँ बाँ करके। एको को नेता का बेटा बेटी सुनते हैं कि मर गया? काहे ने मरता है? आग तो वहीं से उगलता है। यहाँ पे हम लोग आम इंसान मरते हैं जाके साले को। मतलब साजिश के तहत इस देश में हिंदू खतरे में है। सब दिन हिंदू मरेगा, राजनीतिक करेगा। राजनीतिक बंद हो जाए, हिंदू कोई नहीं मरेगा। अभी चुनाव आया है ना, तो भाजपा वाला को वही सोचेगा कि हिंदू मर रहा है, मुसलमान जी रहा है। सुन लीजिए हमारे बात आप सुन लीजिए। कैटो हिंदू हमको बता दिए सेफ नहीं है, कैटो कौन मार रहा है बता दीजिए। अब हमको आपको बता देते हैं, मुर्शिदाबाद का आपको बात बोला, सब बात फेक है, सब बात झूठ है। इसलिए वहाँ हमने पता करवाया, मुर्शिदाबाद में कुछ नहीं हो रहा। सब आदमी होटल में, किससे पता करवाया? सुन लीजिए, हम लोग का रिश्तेदार बंगाल में रहता है, बंगाल हम लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। हम पता किए कुछ नहीं, सब बात झूठ है, बंगाल में कुछ नहीं हुआ। तो जितना मीडिया रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं वो सब गलत है, सब गलत है। हिंदू पलायन नहीं सुन कर लीजिए, सब ये गलत है। जाके आप देखिए ना, वहाँ कितना मीडिया तो आया, खुद बताया भैया कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए बहुत पैसा कमाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए भाई कहाँ आप लड़ा रहे हैं या नहीं, तो भाजपा का काम है, ये साजिश है। 26 में चुनाव है बंगाल में, 26 में चुनाव है बंगाल में। इसलिए भाई सुन लीजिए, सरकार किसका है? सरकार किस भाई? भाजपा कैसे बोल दिया भाई सुन लीजिए, ममता बनर्जी सरकार है। हाँ। ममता बनर्जी सरकार है कि नहीं? भाजपा वाले को डाले, अगर भाजपा है तो वहाँ पे भाई सुन लीजिए ना भाई, भाजपा ढेला फेंकोगे। भाई सुन लीजिए ना, पीछे विपक्ष लगा हुआ है ना भाई वहाँ भाजपा में। भाजपा इसलिए कर रहा है, कोई ना कोई मुद्दा बनाकर चुनाव जीतेगा वहाँ। बिहार से तो फिर भी बंगाल ठीक है, यहाँ इतना अपराधी मर रहा है, वहाँ तो आपको सुने हैं कभी कदाल 1 8 हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। इसलिए हम बता देते हैं, ममता बनर्जी अनुभवी आदमी ने, नीतीश कुमार का थोड़ा मानसिकता गड़बड़ है। जहाँ लाडला मुख्यमंत्री बोले 4 को तुरंत मंत्री। सियासी राज में ही मतलब हो रहा है धनवाद। सिर्फ भाजपा का ये चुनाव जो आ गया ना 26 में, सिर्फ ये चुनाव के लिए राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, मोदी जी देख लीजिए, अब यहाँ आएंगे क्या क्या भाषण देंगे, वो ऊपर वाला को पता है। इसलिए मुद्दा है चुनाव में। यूपी में चुनाव है 27 में, बंगाल में, बिहार में सितंबर में चुनाव है। इसलिए इन लोगों का चुनाव राजनीति करने का आदत है और कुछ नहीं है। भाजपा लोगों का कहीं अभी तक 22 या 23 राज्य में उनका सरकार है, बहुमत से तो अपना बनाया नहीं। इन लोगों का यही राजनीति है। अच्छा, जब कश्मीर से पंडितों को भगाया गया था, कश्मीरी पंडितों को, तो क्या उस समय भी चुनावी खेल था? सुन लीजिए, कहीं किसी को नहीं भगाता। आप बता दीजिए, संभल में पत्थर मारा, अब वो बात बोलते थे क्या उसमें क्या
मुसलमान। अच्छा ये बात बताइए, आप संभल में जब ये हुआ था बीच में, वहां पर जाने के लिए या राहुल गांधी विपक्ष का नेता कोई गया, उसको जाने के लिए नहीं दिया। भाई जाने के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? संभल में पत्थर मारा, कौन मारा? अब हमको बताइए भाई। ये लोग सिर्फ चुनाव आता है तब ये लोग गुंडागर्दी करवाता है, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करता है, भाईचारा जो है उनको हटाने का इन लोगों का काम करता है। सिर्फ ये नेता लोगों का काम है। लेकिन इस देश में जब मुगल एम्पायर भी था तो उस टाइम पे भी देखा गया कि बहुत सारे हिंदू ही कन्वर्ट हुए, हिंदू ही मरे। सुन लीजिए, बता देते हैं हम उसमें क्या आपको। कहें? मैडम आपको हम बता देते हैं। सब आदमी बोला था एनआरसी सीए में, सब आदमी बांग्लादेश से भाग करके आया। सीए एनआरसी में 2020 का आपको हम बात बता देते हैं। मोदी जी आप हमको बताइए, कैठो आदमी, कैठो हिंदू आया या कैठो मुसलमान आया बांग्लादेश से, या कैठो आया वहां से बाहर से आया या पाकिस्तान से? सब आदमी बोल रहे थे सीए एनआरसी के बाद हाई हो जाएगा भैया, घट चल जाएगा, फल जाएगी, सब ये चुनाव का राजनीति। दंगा हुआ है वो कहाँ से आया था? जापान से आया था कि बांग्लादेश से आया था? भाई सुन लीजिए, ये सब राजनीति है, कुछ नहीं कौन सा है। राजनीति हमको है? आपको सुन लीजिए भाई, राजनीति हमको और सरकार आपको का भाई क्या सुन काम है? लीजिए मेरा राजनीति बात। कोई हमारे स्टेट भाई में सुन लीजिए, करेगा कुछ तो नहीं, जेल में डालेंगे ना। भाई हमको और बीजेपी आपको वाला भाई, अगर है सुन लीजिए, मोदी जी का कोई मुद्दे नहीं है। मोदी मोदी जी जी का का भाई तो सुन लीजिए भाई, कोई मुद्दा नहीं है मतलब कि जितना वीडियोस आ रहा है बंगाल से सब फेक है। भाई, फेक है। आप जाके देखिए मैडम, आप पत्रकार है ना। इतना सारा वीडियोस, बड़ा सुन लीजिए बड़ा मैडम, मीडिया आप- रिपोर्ट्स आ रहा है कि मैडम, बंगाल जल रहा है, मैडम, बंगाल में हिंसा हो रहा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, मंदिर तोड़ा जा रहा है। वो वीडियो फुटेज क्या वो भी गलत है? मैडम आप जाकर के देख लीजिए, उनके बाद आप हमको बताइएगा। आप जाकर पहले वहाँ देख लीजिए, कलकत्ता चले जाइए आप, ठीक है, वहाँ देख लीजिए बंगाल में क्या हो रहा है, सही है ना? आप जनता को यहाँ बता दीजिएगा अपना चैनल के माध्यम से, सबसे अच्छा। मतलब जो चैनल्स वहाँ पे गए हुए वो मतलब गलत दिखा रहे हैं। आप जाइए तो वहाँ। फिर हमको भी कह दीजिएगा ना नहीं, कि नहीं, आप नहीं, भी जाके वहाँ पे गलत। नहीं, आप सही दिखाते, कैटो आपका चैनल देखिए नहीं है, क्या आप आज तक नहीं झूठ नहीं डालेंगे, फला चीज हो गया, आपका देख रहे नहीं है सोशल मीडिया, जाके आप देख के आइए, क्या फेक बोलेंगे भाई? आपका चैनल में नंबर जाकर देख के आइए, आप पहले देख के आइए, उनके बाद तब आप बात करिए। मतलब कि देखना पड़ेगा हाँ, उसके देख लिए। आइए। हाँ, हिंदू पहले आप- पलायन कर रहे हैं तो पहले प्रूफ देना होगा कि वो नहीं, पलायन पहले कर आप जाइए, एक दिन 2 दिन रह जाइए, ना तो 1 घंटा 2 घंटा के लिए जाइए, उनके बाद आप चले आइए, तो आप होके आए बोलिए। हैं, हम तो होके आए हैं वहाँ से, हम तो वहाँ से अरे होके आए भैया हैं। ऐसे बोलिएगा आप, हाँ, हम तो नहीं होके आए जानते हैं। भाई, नहीं है, सब झूठ है बात। क्यों? लोग सब टिकट दिखा देते हैं। भाई टिकट क्या, टिकट दिखा दिए थे क्या भाई? दिखा टिकट देते हैं भाई, भाई, मजाक नहीं सुनिए कर भाई, रहे हैं। टिकट कटा लीजिए क्या भाई? हम टिकट हम कटा लेते जाने के लिए भाई, वहाँ ऐसे पे बात जो हुआ है मुस्लिम में 2 भाग में बटा हुआ है, एगो भाई- उस पर वाला, एगो इस पर वाला। भैया कुछ कोई 2 भाग में बटावा नहीं। निभा मैम जा चुकी है वहाँ देखने की, रिपोर्टिंग वहाँ का वीडियो मंगवा के चेक कर चुकी है। जो आपकी जो रिपोर्टर में मैं नहीं वीडियो उनके पास आया हुआ होगा, वहाँ का वीडियो सारा हिंदू पलायन कर रहा, नाव से किया है गंगा के उस पार जाके। तो देखिए ये था हमारे जनता का राय। ऐसी न्यूज के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज चैनल। धन्यवाद।